हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में। जो ट्रिब्यूटरीज इसकी इम्पोर्टेंट है वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम इसकी सभी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको आज कवर कर लेंगे। इसके पहले हमने क्या चीज़ें कवर की थी, हमने इंडस रिवर सिस्टम अच्छे से समझ लिया है और इसी के साथ ही हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में भी जो जो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो चीज़ें जाननी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको डिटेल में समझा दी है। इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर मैं बात करूँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे पहले जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें कौन सी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो आती है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो चैनल पे चेकआउट करेंगे तो उसमें मैंने ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी वो बताई हैं। तो सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, यमुना रिवर। ठीक है, तो जो यमुना रिवर है ये एक तो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसी के साथ ही इसके अगर ऑरिजिनेशन की बात करें तो जो इसका ऑरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये बंदरपंज पीक पे है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। पीक, और ये पीक कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, जो इसका ऑरिजिनेशन है वो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपंज पीक उत्तराखंड में इसका ऑरिजिनेशन होता है। इसी के साथ ही अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो इसकी कितनी है, 1376 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसी के साथ ही अगर हम ये चीज़ देखें, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं। जो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें इसमें आती हैं सिंध, हिंदन, इसी के साथ बेतवा, केन और चंबल। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो इसकी यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, टन। ठीक है, ये यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसी के साथ ही ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि जो यमुना रिवर है ये गंगा रिवर के साथ कहाँ पे जो है वो मिलती है। तो जो गंगा रिवर है, जो यमुना रिवर है, यमुना गंगा से मिलती है कहाँ पे जाकर, इलाहाबाद में। ठीक है, और इसी के साथ ही जो ये हमने यमुना रिवर के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड रिवर आती है वो कौन सी है, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो वो है सोन। तो जो सोन रिवर है ये भी गंगा रिवर की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
इसी के साथ ही देख लेते हैं जो इसका ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 780 किलोमीटर। इसी के साथ ही अगर हम इस पे बने हुए डैम्स की बात करें तो इस पे कौन कौन से डैम्स हैं, एक तो इस पे है बनसागर डैम, और जो सेकंड है वो कौन सा है, इंद्रापुरी डैम। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इसी की जो थर्ड आती है वो कौन सी रिवर है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है दामोदर। जो दामोदर है ये भी गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इस रिवर का ओरिजिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जो दामोदर है इसे सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि दो रिवर्स ऐसी बताई थी जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि जो दामोदर रिवर है इसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसी के साथ ही तो इसकी जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, वो होता है चितनाथपुर प्लेट्यू से। इसी के साथ ही अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 592 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमने दामोदर रिवर के बारे में देख लिया, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास वो कौन सी है। तो यहाँ पे जो हम ने देखी है अभी तक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अभी जो है वो हम लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, जिनमें हम फर्स्ट जो है वो दो रिवर्स ले रहे हैं, जिसमें जो है घग्गर रिवर और दूसरी कौन सी है, गंडक रिवर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, और दूसरी कौन सी है, गंडक रिवर, दोनों रिवर्स के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से। ठीक है। इसी के साथ ही अगर हम इन दोनों रिवर्स की बात करें तो ये दोनों ही रिवर्स जो है वो नॉर्थन प्लेन्स की साइड पे उत्तर प्रदेश में फ्लड का कारण बनती है। जो ये दोनों ही जो रिवर्स हैं, घग्गर रिवर और गंडक रिवर। इसी के साथ ही अगर हम अकेला गंडक रिवर के बारे में देखें तो इसे जो है वो जो काली गंगा और त्रिशूल गंगा है दोनों से मिलकर बनती है। किन किन रिवर से, काली गंगा और दूसरी कौन सी है, त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती है। ठीक है। इसी के साथ ही इसे कुछ गंडक जो रिवर है इसी की अगर हम इसको और जाने तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 813 किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी है 813 किलोमीटर। और जो गंडक रिवर है इसको नारायणी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसको नारायणी का नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका अगर हम देखें कि ये कहाँ पे जाकर किसी दूसरी रिवर में मिलती है या गंगा में मिलती है
तो ये जो गंडक रिवर है ये पटना के नज़दीक जाकर सोनपुर में गंगा के साथ मिल जाती है, क्योंकि ये गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। इसी के साथ ही अगर हम जो हमारी जो नेक्स्ट रिवर है उसके बारे में देखें, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट रिवर करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं रामगंगा। तो जो रामगंगा रिवर है ये भी गंगा रिवर की ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, कुमाऊं हिमालय से। कहाँ पे है ये, नैनीताल के पास है। तो वहाँ से ही इसका ओरिजिनेशन होता है। जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है, 696 किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो रिवर है, जैसे हमने देखा कि जो गंडक रिवर है ये पटना में के पास सोनपुर में जाकर गंगा के साथ जॉइन होती है। ठीक है, गंगा के साथ मिलती है। तो जो रामगंगा है ये गंगा को कहाँ पे जॉइन करती है, तो ये गंगा को जॉइन करती है कहाँ पे, फर्रुखाबाद में जाकर। ठीक है, ये गंगा को जो है वो जॉइन करती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट रिवर कर रहे हैं वो कौन सी है, वो है कोसी रिवर। कोसी रिवर को मैंने आपको बताया कि हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं पता कि हम कोसी को किस नाम से जानते हैं तो आप चैनल पे जाकर गंगा रिवर सिस्टम की जो वीडियो है उसे चेकआउट कर लें, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिनेशन। तो इसका ओरिजिनेशन होता है नेपाल हिमालय से। ठीक है। और जो ये कोसी रिवर है ये अरुण रिवर से, कोसी रिवर किससे निकलती है, अरुण रिवर से निकल कर बनती है। ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी रिवर है, हमने देख ली सबसे पहले यमुना रिवर, उसके बाद जो हमारे पास थी सेकंड सोन, और जो हमारे पास थर्ड रिवर है वो कौन सी है, दामोदर, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से। अभी हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी जिसमें घग्गर रिवर देख ली, गंडक रिवर देख ली, रामगंगा और कोसी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट रिवर करेंगे वो हम करने जा रहे हैं महानंदा रिवर। तो जो महानंदा रिवर है इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, तो इसका ओरिजिनेशन होता है दार्जिलिंग हिल्स से। ठीक है, ये हमने देखा महानंदा के बारे में। तो गाइस ये हमने देखी गंगा रिवर सिस्टम की जो राइट बैंक और लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।